एमकेएम पाकिस्तान के रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार का कहना है कि मईशत की जब बात आए तो कराची का रुख किया जाता है और जब कराची की बात आए तो शहर को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। बिलावल भुट्टो जरदारी अगर वजीर आजम बनना चाहते हैं तो इस शहर को ओन करें। हमारे नुमाइंदे नबीन अमीर ने डॉक्टर फारूक सत्तार से बातचीत की है, आइए आपको भी दिखाते हैं। जी बिल्कुल, मुल्क भर में ही बिजली के सार्फिन कीमतों में इजाफे पर परेशान है और पंजाब में तो रिलीफ दे भी गया है। 14 रुपये फ़ी यूनिट रिलीफ दे दिया गया है पंजाब की आवाम को, लेकिन कराची की आवाम अभी तक रिलीफ की मुंतज़िर है। एमकेएम पाकिस्तान आए रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है आईपीपी और बिजली के नरखों में इजाफे पर। इस वक्त हमारे साथ एमकेएम पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा फारूक सत्तार मौजूद हैं। सर, ये बताइएगा, जब पाकिस्तान को मुआशी सपोर्ट चाहिए होती है तो कराची सबसे सर फहरिस्त होता है, और जब रिलीफ की बारी आती है तो कराची को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। क्या वजूहत समझते हैं इस पर? देखें, शहर कराची हो या यहाँ पर बसने वाली जो आबादी की अक्सरियत जिन्हें महाजिर कहा जाता है, जो हिंदुस्तान या इंडिया के अक़लियती मुसलमानों के अक़लियती सूबों से आए थे, तो उन्होंने तो ये वतीरा बनाया कि भाई हमारी वाबस्तगी पाकिस्तान के साथ गैर मशरूत है और हम ये कोई एहसान नहीं कर रहे, क्योंकि अब मज़ीद कराची पर मईशत के नाम पर टैक्सों का बोझ, बिजली के बिलों के निर्खों में इजाफे का बोझ और उस पर जो भत्ते पर भत्ता और टैक्सों पर टैक्स लगाकर जो कराची के लोगों के लिए महंगाई सातवें आसमान से भी ऊपर लगा दी गई है कि एक तरफ जो पेट्रोल आता है उस पर 17% का सेल्स टैक्स और दूसरी तरफ बिजली बनती है तो उस पर भी 17%। डबल टैक्सेशन है ना भाई। जो रॉ मटेरियल है, अगर पेट्रोल बिजली का, उस पर एक बार टैक्स दिया तो जो मसनूआत जो प्रोडक्ट है उस पर नहीं होना चाहिए, तो वो भी है। फिर सरचार्ज 1.5 रुपये का, 3.5 रुपये का पाकिस्तान होल्डिंग लिमिटेड का गर्दिशी कर्ज़ों का टैक्स, जिससे कि इलेक्ट्रिक का कराची के सार्फिन का वास्ता ही नहीं। आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नवीद हमने यही कहा है कि भाई ये कब तक हमारा ही इम्तिहान लिया जाएगा। फिर सूबाई हुकूमत भी जिस तरह खून का आखिरी कतरा भी हमारे जिस्म से निचोड़ कर ले जा रही है, 95% टैक्स वहाँ दें हम, 300 अरब रुपए का खिदमात पर सेल्स टैक्स हम सूबे को दें, 100 अरब रुपए का जो सर्विसेज टैक्स पोर्ट भी होता है FBR का, वो सूबे को मिलता है, सूबे सिंध को, वो हम दे रहे हैं। K4 का मंसूबा बड़ी मुश्किल से हमने इतना धक्का लगाया तो अब शुरू हुआ है, उसके अंदर कुछ रकम भी हमने रखवाई है, लेकिन अकेली एमकेएम, अकेले कराची के शहरी सार्फिन, अकेले कराची के सनतकार ताजिरकार कब तक ये बोझ उठाएंगे। मेरे ख़्याल में अब ये सिलसिला रुकना चाहिए। तो मेरे ख़्याल में पीपल्स पार्टी को भी कराची को अब ओन करना होगा। कराची को ओन किए बग़ैर उनके सूबे में उनका खूंटा भी मजबूत नहीं रहेगा। बिलावल भुट्टो साहब का, जरदारी भुट्टो का अगर ख्वाब है वज़ीर आज़म बनने का, तो वो भी कराची की जो 22 कौमी असम्बली की सीटें हैं उसके बग़ैर वो वज़ीर आज़म भी नहीं बन सकते। अब उन्हें कराची को अपनाना है, कराची वालों की मोहब्बत में ना सही, अपने मुस्तक़बिल के लिए, अपने इख्तिदार इख्तियार और अपने अरमानों को पूरा करने के लिए। जी बिल्कुल, ये हमारे साथ एमकेएम पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा फारूक सत्तार मौजूद थे, जिन्होंने बिला जवाज़ जो टैक्सेस हैं कराची वालों पर, उस पर तशवीश का इज़हार किया और साथ ही बिलावल भुट्टो जरदारी को इस बात से ख़बरदार किया अगर मुस्तक़बिल में वज़ीर आज़म बनना है तो कराची को ओन करना पड़ेगा। जी।